हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे सीखने वाले को, सारे सारे लर्नर्स को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की यात्रा। और आज हमारी जो क्लास है वो 137th क्लास है, 137वीं क्लास है हमारी वकैब की। और हर सेशन में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने हॉरिजॉन्स को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते चले जाएं। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आपकी बढ़ती चली जाएगी, जितना ज़्यादा होश आपका बढ़ता चला जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, वो फील्ड आपके लिए आसान होता चला जाएगा। जहाँ तक बेहोशी रहेगी, जहाँ तक अंधकार रहेगा, इग्नोरेंस रहेगी, नॉलेज नहीं रहेगी, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट डिफ़िकल्ट। न्यूज़पेपर को पढ़ने में दिक्कत आती है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझने में दिक्कत आती है, दूसरे से इंग्लिश में बात करने में दिक्कत आती है। व्हाटसोएवर इज़ योर प्रॉब्लम, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, ईदर यू आर गेटिंग स्टक इन वोकैब और सेंटेंसेस। तो शब्दों की शब्दावली को और प्रगाढ़ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। वकैब क्लास नंबर 137 और वकैब मंत्रा जो हमारी बुक है उसका डे 19 है, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले, मैंने आपको पहले बताया कि शुरू में आप नोट्स नहीं बनाएंगे, यू विल नॉट मेक नोट्स। कोच का ये आदेश है फॉर टेकिंग दिस सेशंस, राइट। ट्राई टू लिसन टू व्हाट आई वांट टू से। पहले इस चीज़ को सुने, बोलें, क्योंकि भाषा पहले सुनी और बोली जाती है। आराम से हर एक शब्द की सिचुएशन को समझें, राइट। पहले उसकी परिस्थिति को समझें कि ज़िंदगी में कहाँ पर है। पहली बार जब आप मुझे सुन रहे हैं इस टेलीकास्ट को, तो आराम से उसको इत्मीनान से पहले सुने और उस सिचुएशन में जाकर अपने आप को खड़ा करें जहाँ ये शब्द बोल रहा है। उससे क्या होगा, ब्रेन में एक मैप तैयार हो जाएगा उस शब्द के लिए, और वो हमेशा हेल्प करेगा, राइट। सो दिमाग में उस शब्द को रजिस्टर करने के बाद फिर आप अपनी रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में उसको रजिस्टर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, काम हमें चारों ही करने हैं, पर हमें जो लिखना है वो सबसे लास्ट में है। पर उससे पहले हम ज़रा सुनने और बोलने पर थोड़ा सा जोर लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टेकिंग मोर टाइम। हमारा जो पहला शब्द आ जा रहा है, मेरे साथ उम्मीद करूंगा कि आप बोलेंगे, बोले मेडले। शाबाश, बोलेंगे मेडले। तोड़ लिया कर स्पेलिंग को, ये स्पेलिंग भी बहुत बार पूछी गई है। मेडले, मेडले का मतलब खिचड़ी होती है, राइट। खिचड़ी बना देना, मिक्स कर देना, यानी कि मिक्सचर ऑफ समथिंग इज कॉल्ड मेडले। जैसे मेरे साथ बोलेंगे द मेडले ऑफ, और उम्मीद करूंगा मेरे साथ आप बोल रहे हैं। शाबाश, क्योंकि बोलने का, लोग कहते हैं माहौल नहीं है, माहौल बनाने से बनता है बेटा। अभी हम बना रहे हैं, अभी आप कहाँ बोल रहे हैं, अभी मैं आपको मौका दे रहा हूँ बोलने का, पर आप बोल तो नहीं रहे। इसका मतलब आपकी इच्छा शक्ति बोलने की है ही नहीं। अंदर से कोई चीज़ आपके ही विरोध में बैठी हुई है, आपकी ही इच्छा शक्ति आपके खिलाफ काम कर रही है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आराम से उसको बोले द मेडले ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो फैक्ट्स है उसकी खिचड़ी बना के रख दी। द मेडले ऑफ फैक्ट्स कन्फ्यूज्ड द मैटर। बोलेंगे पूरा का पूरा वाक्य मेरे साथ, द मेडले ऑफ फैक्ट्स, शाबाश, कन्फ्यूज द मैटर। जो फैक्ट्स, खिचड़ी बन गई फैक्ट्स की, उसने मामले को कन्फ्यूज करके रख दिया। जैसे द मेडले ऑफ ट्यून्स, यानी कि मिक्सचर ऑफ ट्यून्स। कभी भी संगीत बनता है तो अलग अलग चीज़ें बज रही होती हैं, पीछे वाद्य यंत्र ना जाने कितने, लगभग 50 वाद्य यंत्र एक साथ मिल के एक मेलेडी का निर्माण करते हैं, राइट। वो एक अलग स्पेलिंग है, MELO मेलेडी, वो DY, वो एक अलग चीज़ है। और ये है मेडले। मेडले का मतलब क्या है, खिचड़ी, मिक्सचर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का मिक्सचर, कॉम्बिनेशन। असोर्टमेंट, असोर्टमेंट का भी मतलब चीज़ों को हडल बडल कर देना, यानी कि चीज़ों को कंफ्यूज कर देना, एकदम से उसको मिला देना, मिक्स कर देना, खिचड़ी बना देना, दैट इज कॉल्ड मेडले, राइट। और अलग अलग फैक्ट्स पेश करना, सेपरेशन। और डिस्टिलरी आप समझते हो ना, डिस्टिलरी क्या होती है। तो डिस्टिलेशन का मतलब हो गया डिस्टिलरी में जो काम किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि शीरे से शराब बनाई जाती है, राइट। जैसे डिस्टिलरी में क्या होता है कि चीज़ों को रिफाइनरी भी बोला जाता है। रिफाइनरी में भी क्या है, वो डिस्टिलरी है एक तरीके से। चीज़ों को जब रिफाइन किया जाता है, अलग किया जाता है, राइट। जैसे कच्चे तेल से डीजल निकाला गया, पेट्रोल निकाला गया, राइट। उससे और प्रोडक्ट्स जो निकाले गए, वो क्या, कैसे निकाले गए, वो डिस्टिल करके निकाले गए, यानी कि उसको सेपरेट किया गया, अलग अलग किया गया। डीजल अलग निकल गया, पेट्रोल अलग निकल गया, और जो प्रोडक्ट्स निकले वो अलग हो गए। तो ये डिस्टिल करना होता है, यानी कि हमने क्या किया, उसको सेपरेट किया, मेडले। अगर वाक्य लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएगा, विल अंडरस्टैंड वेल, अगर हम वाक्य पर ध्यान दें थोड़ा सा, राइट। और वाक्य है, मेरे साथ बोलेंगे मैनी, बहुत अच्छे। मेडली के लिए हम ले रहे हैं मेडले, मैनी यंग, शाबाश, बहुत अच्छे। मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, बहुत सारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप भी जो देख रहे हैं इस सेशन को, उसमें से बहुत सारे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, राइट। 18 से 35 साल की उम्र, राइट, आपके मृत्यु को तय करेगी कि आपकी मृत्यु कंफर्टेबल होगी और इट विल बी इन पेन। 18 से 35। अब ये नहीं कि आपकी ये उम्र जा चुकी है तो अब ज़िंदगी खत्म होगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट्स बेटर लेट देन नेवर, कभी भी शुरू कर सकते हैं। पर आप, मैंने ये उम्र कैसे कही, 18 से 35, अंडरस्टैंड दिस वन। कभी भी आप फैक्ट्री के ऊपर बाहर बोर्ड देखते हैं, लगा होता है कि कार्य करने के लिए वर्कर्स की आवश्यकता है, और उम्र होती है, दिस इज़ द पीक
टाइम ऑफ योर लाइफ बेटा, यहाँ पर आपकी एनर्जी बिल्कुल पीक कर रही होती है, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। मैनी यंग, पर यहाँ पे देखिए हमारे यंग बॉयज़ और गर्ल्स कहाँ पर पागल हुए रहते हैं। देखो, मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियाँ गेट कैरीड अवे। गेट कैरीड अवे ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है भावनाओं में बह जाना, भावनाओं में बह जाना, भावनाओं में बह जाना। कहते भाई साहब तुम भावनाओं में बह रहे हो, भावनाओं में बह जाना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आता है, राइट, दाढ़ी बढ़ा रखी है, कपड़े उसने गंदे पहने हुए हैं और आपके पास आकर कहता है कि बाबूजी मुझे खाना खाना है, 50 रुपये दे दो, राइट। और एंड यू गेट कैरीड अवे बाय दैट। इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ योर इमोशन, बट द मोमेंट यू गिव 50 रुपीज़ टू दैट पर्सन, 50 रुपये जब आप उस आदमी को देते हो, दैट वेरी टाइम ही गोज़ टू द लिकर शॉप और द ड्रग शॉप, राइट, एंड ही बाइज समथिंग इंटॉक्सिकेटिंग। तो हमने क्या किया, वी गॉट कैरीड अवे बाय द बेगिंग। हम उस भिखमंगेपन से हम भावनाओं में बह गए, राइट। इट शुड हैव बीन बेटर। ये अच्छा होना चाहिए था आपका परफॉर्मेंस आपकी तरफ से, और ये अच्छा होता है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड गिवन हिम फूड ऑफ 50 रुपीज़, राइट। अगर 50 रुपये का खाना खरीद के आप उसे दे देते, इट वुड हैव बीन बेटर, ताकि वो अपनी उस लत के कारण, राइट, वो जैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है उस ज़िंदगी से उसे उठने की प्रेरणा मिलती। बट हम क्या होते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, वी गेट, शाबाश, वी गेट कैरीड अवे बाय इमोशंस। हम भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशंस, या वी गेट कैरीड अवे बाय सिचुएशंस। तो यहाँ पे मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, बोलेंगे मेरे साथ, शाबाश, मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स गेट कैरीड अवे बाय द मेडले ऑफ फेक स्टाइल्स एंड एक्टिंग ऑफ एक्टर्स, बाय द फेक मेडले ऑफ द फेक स्टाइल्स। वो जो फेक स्टाइल्स बनाते हैं, कभी बाल यहाँ से काट लेंगे, कभी बाल यहाँ से काट लेंगे, कहते यार उस फलाने एक्टर जैसी, वो जो मतलब उस फलाने जैकी श्रॉफ के बेटे के जैसी मेरी कटिंग कर दो, या फिर ऐसे कर दो, या वैसे कर दो, यहाँ से बाल काट दो। What are they running after? They are just trying to decorate. They are not trying to decorate their ideas, values, thoughts, perceptions, habits, right? Their attitude, which decides their altitude. They are not eager to decorate it. वो उसको नहीं सजाना चाहते, but वो कहाँ पर पागल हो रहे हैं? They get carried away by the medley of fake styles, जो नकली styles दिखाए जाते हैं, and acting of actors, right? Acting यानी कि acting का मतलब ही होता है अभिनय, something which is not real, which is being एक्टेड अपॉन, उसको सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की जा रही है। एक्शंस और एक्टिंग में अंतर होता है बेटा, एक्शंस और एक्टिंग में बड़ा अंतर होता है, राइट। लाइक यू पीपल आर डूइंग एक्टिंग इन लाइफ और एक्शंस इन लाइफ, तो डेफिनेटली आपका जवाब आएगा सर वी आर डूइंग एक्शंस इन लाइफ, वी आर नॉट डूइंग एक्टिंग इन लाइफ, राइट। जैसे मैं यहाँ पर टीचर होने की एक्टिंग कर रहा हूँ या एक्शंस कर रहा हूँ, राइट। एक्टिंग अगर करूँगा तो मतलब अभिनय होगा, नाटकबाजी होगी, इट्स नॉट नाटक एक्चुअली, राइट। इट्स दीज आर एक्शंस एंड यू पुट योर vital life energy in those actions, right? So acting, और वो भी कैसी, fake, नकली styles and acting of actors। सेंटेंस को समझ के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत प्यारा सेंटेंस है। Many young boys and girls get carried away by the medley of fake styles, नकली styles and the acting of actors। बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियां, it is nothing wrong in being fashionable, I'm not saying that you should not do fashion and all that stuff, it's all your life, but you must वर्क अपॉन योर इनर व्यू एज वेल। जो इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट्स है उस पर भी आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। यू शुड नॉट गेट कैरीड अवे बाय द फेक थिंग्स, यू शुड बी इंस्पायर्ड बाय द रियल एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ, द रियल इंस्पिरेशंस ऑफ लाइफ। डॉक्टर कलाम, स्वामी विवेकानंदा, राइट, देयर आर एन नंबर ऑफ, सरदार भगत सिंह, एन नंबर ऑफ इंस्पिरेशंस यू विल फाइंड इन योर वर्ल्ड, राइट। सो मैनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स गेट कैरीड अवे बाय द मेडले ऑफ फेक स्टाइल्स एंड एक्टिंग ऑफ एक्टर्स, राइट। बहुत सारे फेक स्टाइल और एक्टिंग ऑफ एक्टर्स से दे गेट कैरीड अवे, भावनाओं में बह जाते हैं। तो भावनाओं में बह जाना, दे गेट कैरीड अवे। वेल, सेकंड पर हम आ गए और सेकंड हमारा जो शब्द है वो है नाइव। बोलेंगे मेरे साथ, शाबाश। और पहले लिखना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ समझना है। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। शब्द का जो उच्चारण है वो है नाइव। क्या उच्चारण है? नाइव। जब दूसरी बार देखेंगे इसी क्लास को तब आपको नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे तरीके से। नाइव, और नाइव का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड होता है। इनएक्सपीरियंस्ड, समथिंग डन बाय अ नाइव पर्सन टेंड्स टू हैव मेनी मिस्टेक्स। उसमें बहुत सारी गलतियां होने की संभावना रहती है। नाइव का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, जिनको अनुभव नहीं है। इमैच्योर, जो मैच्योर नहीं है। यूथफुल, जैसे
जो तालिबानी, इफ़ वी टॉक अबाउट तालिबानी गवर्नमेंट और तालिबानी टेररिस्ट्स, दे आर नाइव, शाबाश बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे तालिबानीज, तालिबानी टेररिस्ट्स, राइट, या फिर हम तालिबानीज कह सकते हैं, तालिबानी टेररिस्ट्स आर नाइव एट हैंडलिंग द कंट्री, यानी कि वो नाइव है, अभी उन्हें अनुभव नहीं है हाउ टू हैंडल अ कंट्री, राइट, क्योंकि लाठी के दम पर, बंदूक के दम पर आई डो नॉट थिंक एनी कंट्री कैन प्रॉस्पर, मतलब कंट्री को अगर खुशहाल होना है तो इट शुड बी बेस्ड ऑन द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, द पावर ऑफ आइडियाज़, द पावर ऑफ नॉलेज, द पावर ऑफ एजुकेशन. फ्री लिविंग कैन गिव हाई फ्लाई टू द आइडियाज़ ऑफ और हाई विजन टू द आइडियाज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. तो वहाँ पे अगर हम देखें तो दे आर नाइव एट हैंडलिंग द कंट्री, इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभव नहीं है, राइट. इमेच्योर, इमेच्योर मतलब जो मैच्योर्ड नहीं है, यूथफुल है. जैसे जो नाइव ड्राइवर्स होते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, दोज हु आर, शाबाश, दोज हु आर नाइव ड्राइवर्स, दे आर गिवन लर्निंग, दे आर गिवन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, उनको लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है. दे आर नॉट गिवन स्ट्रेट अवे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस एंड दे हैव टू इंडिकेट ऑन द कार L, राइट, बिकॉज दे आर नाइव एट ड्राइविंग. नाइव मीन्स इनएक्सपीरियंस. यूथफुल का मतलब ही है गलतियां करने की संभावना वहां बनी रहेगी. अच्छा, जो बहुत सफिस्टिकेटेड है, दो मतलब होते हैं सफिस्टिकेटेड का, एक तो जटिल और एक परफेक्ट, राइट. कहते भाई इनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सफिस्टिकेटेड है, राइट. स्टेटमेंट बोलेंगे मेरे साथ, द सिक्योरिटी सिस्टम, शाबाश, द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ अमेरिका, द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ अमेरिका इज सफिस्टिकेटेड. इसका मतलब क्या है? बहुत जटिल है, यानी कि अनुभवों के आधार पर बिल्कुल उसे ज़बरदस्त तरीके से फुल प्रूफ बनाया गया है, राइट. लाइक सफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल, सफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल. इसका मतलब इट इज़ नॉट नाइव, इट इज़ नॉट इनएक्सपीरियंस्ड, यूथफुल नहीं है, इमेच्योर नहीं है, वो सफिस्टिकेटेड है, बहुत जटिल है, यानी कि परफेक्ट है एक तरीके से. मैच्योर, मैच्योर व्यक्ति परफेक्ट होता है, कहते हैं यार दिमाग मैच्योर है उसका, इसका मतलब जो मैच्योरिटी के लेवल पर आ जाता है, इट बिकम्स परफेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. स्टेटमेंट लेते हैं, आई एम नॉट सो नाइव. व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं इतना भी इनएक्सपीरियंस नहीं हूँ, राइट. बहुत गजब का स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा, महसूस कीजिएगा. आई एम नॉट सो नाइव, बोलेंगे शाबाश. आई एम नॉट सो नाइव दैट आई डोंट अंडरस्टैंड योर इंटेंशंस. वाह क्या स्टेटमेंट है. यू कैन स्पीक इट विद एनीबडी. कहते हैं भाई इतना भी मुझे बच्चा मत मानो, इतना इनएक्सपीरियंस मत मानो कि आपकी बातों से मैं आपके भाव का अंदाज़ा ना लगा पा रहा हूँ. ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है. आई एम नॉट सो नाइव दैट आई डोंट अंडरस्टैंड योर इंटेंशंस. मैं इतना भी इनएक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ कि मुझे आपके इंटेंशन की भनक नहीं है, मुझे आपकी इंटेंशन का नहीं पता लग रहा है. तो नाइव का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर, यूथफुल. आई एम नॉट सो नाइव दैट आई डोंट अंडरस्टैंड योर इंटेंशंस, यानी कि मुझे पता लग रहा है कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आपकी इंटेंशंस क्या हैं, राइट. यानी कि व्हाट इज द थॉट दैट इज वर्किंग बिहाइंड योर एक्शंस. आपके विचार के पीछे कौन सा, आपके काम के पीछे कौन सा विचार काम कर रहा है, मैं उसको आसानी से भाप पा रहा हूँ. इसीलिए व्यक्ति कह रहा है कि आई एम नॉट सो नाइव दैट आई डोंट अंडरस्टैंड योर इंटेंशंस, राइट. सो पहला वाक्य हमने देखा और दूसरा आप देखा. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, एंड द थर्ड वर्ड इज ऑब्विएट. ये बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है. ऑब्विएट का मतलब है, ऑब्विएट का मतलब है किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज का निराकरण कर देना, समाप्त कर देना, जरूरत खत्म कर देना किसी चीज की. दैट्स कॉल्ड ऑब्विएट. जरूरत को खत्म कर देना, जरूरत खत्म कर देना, यानी कि खत्म वर्ड आ गया ना, फिनिश. एक तरीके से किसी चीज की जरूरत अब आगे नहीं पड़ेगी, वो ऑब्विएट हो गया. जैसे रबड़ के पहिए जब से आए तब से मतलब और दूसरे लोहों पहियों का इस्तेमाल, अब पत्थर का अगर हम पहिया लगा देंगे, राइट, आज की गाड़ी में जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है, लकड़ी के पहिए आए, राइट. पहले तो पत्थर के बने, फिर लकड़ी के पहिए बनने लगे, आफ्टर दैट मेटल के बनने लगे, अब वो रबड़ के बनते हैं, राइट, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी भाग लेती है. अगर आज उनमें हम पत्थर के पहिए लगा देंगे तो दैट यू नो, तो इन सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पुरानी टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया, तुरंत आएगा दिमाग में सर, ऑब्विएट कर दिया. यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत खत्म हो गई, राइट. द स्लीक एंड स्लिम लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स ऑफ स्मॉल साइज ऑब्विएटेड द नीड फॉर द बल्की एंड हैवी कंप्यूटर्स. तो ऑब्विएट का मतलब है ज़रूरत खत्म कर देना, राइट. जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपके सेशंस देखने के बाद अब डिक्शनरी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर कॉम्प्रिहेंशन, PQRS एंड क्लोज टेस्ट, व्हाटसोएवर इज द क्वेश्चन, वी आर एबल टू सॉल्व इट जस्ट लाइक दैट.
राइट, वी सी एंड वी गेट द आंसर ऑफ इट। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सुलझने लगी हैं क्योंकि शब्द अब समझ में आने लगे हैं। शब्दों की समझ आती ही वाक्यों की फिर कोई औकात नहीं कि आपकी पकड़ में ना आए। राइट, शब्द ही जो है वो बाधा है, शब्द ही समाधान। राइट, तो बहुत अच्छे से अपने शब्दों के अटकाव को दूर करें। तो कहते सर, योर सेशंस हैव ऑब्विएटेड द नीड फॉर डिक्शनरी। मेरे साथ बोलेंगे, योर सेशंस हैव ऑब्विएटेड द नीड फॉर डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी की जो नीड है वो खत्म हो गई है, उसकी जरूरत खत्म हो गई है। दैट्स कॉल्ड ऑब्विएट। प्रिवेंट माने बचा लिया उस चीज से, हिंडर माने बचाना या बाधा डालना, एवर्ट का भी मतलब कोई चीज बचा लेना, प्रिक्लूड का भी मतलब खत्म कर देना, टू फिनिश समथिंग, दैट्स कॉल्ड प्रिक्लूड। राइट, प्रिक्लूड का भी मतलब वही है, उस चीज से बिल्कुल मना कर देना। स्टार्ट, बिगिन और प्रमोट। राइट, अब हम कोई पत्थर के पहिए थोड़ी स्टार्ट, बिगिन और प्रमोट करने लगेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, मैंने कहा था ना कि लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं और पुरानी चीज़ ऑब्विएट हो जाती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, सेंटेंस को समझ गए तो वाक्य अपने आप से, अगर वर्ड आपको फ्री में मिल जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने कहा कि पहले लिखो मत, अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ऑब्विएट, राइट, करती है, ऑब्विएट द नीड फॉर पेट्रोल एंड डीजल कार्स। राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, ये जो परिचय होता है किसका, इलेक्ट्रिक कार्स का, वो ऑब्विएट कर देता है। क्या कर देता है, किसको ऑब्विएट कर देता है? राइट, यहाँ पे ऑब्विएट्स कर लीजिएगा या ऑब्विएटेड कर दीजिएगा। राइट, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिएगा, या तो ऑब्विएट्स कर लीजिएगा क्योंकि बात इंट्रोडक्शन की है, तो ऑब्विएट्स कर ले भाई, वो कर देती है। राइट, या फिर इज ऑब्विएटिंग कह दें, हैज़ ऑब्विएटेड कह दें, मर्जी आपकी, सेंस हर तरीके से आ जाएगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, तो नीड फॉर पेट्रोल एंड डीजल कार्स, वो उसकी ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। राइट, उसकी जो नीड है पेट्रोल एंड डीजल कार्स की, वो खत्म हो जाती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, जो इंट्रोडक्शन होता है जिस भी कंट्री में, ऑब्विएट्स द नीड फॉर पेट्रोल एंड डीजल कार्स, जो पेट्रोल एंड डीजल कार्स की नीड है उसको वो ख़त्म कर देता है, उसकी ज़रूरत को ख़त्म कर देता है। यानी कि फिर लोग महंगे डीजल और महंगे पेट्रोल को क्यों भरवाएंगे अपनी गाड़ी में? राइट, जब गाड़ी चल सकती हो बहुत कम पैसे में, मान लीजिए 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चल सकती हो, तो लोग 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से क्यों चलेंगे? वाई वुड दे? राइट, सो ऑब्विएट द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ऑब्विएट्स द नीड फॉर पेट्रोल एंड डीजल कार्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से उसको समझा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। ऑब्विएट के बाद अगला जो शब्द है वो है सेलिएंट। बहुत अच्छा शब्द है। राइट, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले, ये बात हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको सेलिएंट पढ़ा जाता है। सेलिएंट, जैसे भी आप लिखना चाहें, सेलिएंट पढ़ा जाएगा। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आपको हमेशा उस चीज़ के सेलिएंट फीचर्स को जानना चाहिए। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस बाइक? राइट, इट शोज, याद रखना। दिक्कत क्या है कि हमारे पूछने के तरीके में अज्ञानता छिपी होती है। राइट, द वे वी आर गोइंग टू बाय, यू आर गोइंग टू बाय अ बाइक, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी इन दैट पर्टिकुलर बाइक। आप उस बाइक में बहुत खून पसीने का पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो। डिस्पाइट दैट फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद जब आप जाते हो शोरूम में, पीपल डू नॉट कंसिडर यू वैल्यूएबल, दे शो ऑफ टू बी, बट इफ यू हैव सम वेटेज इन योर वर्ड्स, अगर बोलने की प्रकाष्ठा बहुत गजब की हो, they will definitely give you value and they will tell you the truth. Why? क्योंकि they will consider you educated. They know that if you cheat this person, he'll go to consumer court straight away. He knows he's aware, he's awakened. आपकी भाषा से ये पता लग जाता है कि आप कितने जागरूक हो किसी चीज़ को लेकर। आप जाओ तो तुरंत किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले पूछ सकते हो, काइंडली टेल मी द सेलिएंट फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट। सीधा बोलो। राइट, सामने वाला खुद से इंटरेस्ट लेके आपको बताना शुरू कर देगा, बेटा विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इतनी सी बात कहने से। राइट, टेल मी द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस लैपटॉप। राइट, तो जब वो इस तरीके की बातें सुनेगा तो विल डेफिनेटली कि यार ये व्यक्ति वाकई में रिसर्च वाला व्यक्ति है और डेप्थ से जानना चाहता है। दे विल टेल यू एन नंबर ऑफ थिंग्स, ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी नोन टू यू। सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी अगर आप कुछ इस तरीके से अपने आप को रखोगे। सेलिएंट का मतलब सिग्निफिकेंट, ज़रूरी, आउटस्टैंडिंग, जो बेहतरीन होते हैं, जो बेहतरीन चीज़ को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। सेलिएंट का मतलब, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? ज़रूरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब बेहतरीन, हर ज़रूरी चीज़ बेहतरीन होती है। और मेन का मतलब मेन फीचर्स ही तो कहा जा रहा है। राइट, तो मेन का मतलब वही है। आउटस्टैंडिंग का भी मतलब वही कि भाई, सेलिएंट का मतलब ये है कि भाई मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो सिग्निफिकेंट है या मेन है कि उसको ना खरीद के आपके प्रोडक्ट को हम खरीदें, इसको कहा जाता है सेलिएंट। राइट, और माइनर, स्लाइट और ट्रिवियल। ट्रिवियल माने आप जानते हो ना क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट होता है। समथिंग विच इज़ अनइम्पॉर्टेंट इज कॉल्ड ट्रिवियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। राइट, कहते हैं डोंट शाउट ऑन ट्रिवियल मैटर्स। बोलेंगे मेरे साथ? ये सारे के सारे शब्द लिखिएगा जब आप नोट्स बनाएं तो एक एक एग्जाम्पल को लिखिएगा
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप सुन लीजिए, बोल लीजिए मेरे साथ उन वाक्यों को। बहुत ज़रूरी है बेटा, सुनने बोलने पे ध्यान दोगे तो लिखने पढ़ना फ्री में मिलेगा। नोट्स बनाना बहुत अच्छे से, अगली बार जब देखो मेरे साथ बोलेंगे डोंट शाउट, शाबाश, डोंट शाउट ऑन ट्रिवियल मैटर्स। यार ये अनइम्पॉर्टेंट मुद्दों पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल, माइनर, स्लाइट। स्टेटमेंट लेंगे, यू शुड ट्राई टू, बहुत अच्छे, यू शुड ट्राई टू नो द salient features या salient points of every product before buying it. You should try to know, सेंटेंस को पूरा समझते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए भाई? You should try to know, you should try to know the salient points, मेन जो पॉइंट्स हैं, सिग्निफिकेंट जो पॉइंट्स हैं, salient points of every product before buying it. आपको कोशिश करनी चाहिए हर प्रोडक्ट के कैसे पॉइंट्स को जानने की। What kind of points? Salient points. You should try to know the salient points of every product before buying it. But we do not do that. It shows that you are not aware, you are not awakened. You are not a customer, you are not a consumer who's awakened of his rights, right? और बहुत अच्छे तरीके से आप पैसा दे रहे हो, आप अपना दायित्व निभा रहे हो, तो it's the duty of the service provider, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। You should try to know the salient points of every product before buying it. उसको खरीदने से पहले आपको उसके खास मुद्दों को, उसके खास पॉइंट्स को आपको जान लेना चाहिए, राइट? तो सेलिएंट का मतलब आपने जान लिया। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ वर्ड। बहुत गजब का वर्ड है, सीडेंट्री। जिसकी भी जिंदगी ऐसी हो जाए समझ लेना जिंदगी नरक हो गई है। पढ़ा जाएगा सीडेंट्री, इट्स कॉल्ड सीडेंट्री, सीडेंट्री, सीडेंट्री ऐसे लिख लीजिएगा, सीडेंट्री। जब लिखना हो तब लिखिएगा, राइट? व्हेन यू आर राइटिंग इट द सेकंड टाइम, सीडेंट्री को समझ लें पहले। जिसकी भी जिंदगी ऐसी हो गई समझ लीजिए हेल, राइट? इट्स लिविंग हेल। जीता जागता व्यक्ति मुर्दे की तरह मतलब पड़ा ही रहता है। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा ना हो, बस बैठे बैठे काम करना हो, सारा दिन शरीर बैठा ही रहे। शरीर बनाए भागने दौड़ने चलने के लिए या फिर सोने के लिए, ये तो कम्प्लीटली सो ही जाए, पर इसको बैठा के रखते हैं, सारा दिन कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, सारा दिन लगे हुए हैं, बॉडी की एक्टिविटी खत्म हो गई है, मध्य प्रदेश बाहर आ गया, उत्तर प्रदेश में सर दर्द रहता है, राइट? सो बड़ी दिक्कत है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सीडेंट्री का मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसमें लगातार बैठा ही रहना पड़े, मतलब एक तरीके से निष्क्रिय, फिजिकली निष्क्रिय। दिमाग हो सकता है कि उसमें भड़क बहुत हो, आई एम नॉट सेइंग दैट मेंटली यू आर नॉट एक्टिव ओवर देयर, यानी कि शारीरिक क्रियाकलाप उसमें ज़्यादा नहीं है, कुर्सी पर बैठा रहता है, दिमाग बेशक काम करता रहे। सिटिंग आ गया ना, सिटिंग, बैठे ही रहना है भाई साहब, इनएक्टिव, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम जो बेसिकली अधिक कहते भाई अभी मैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बड़ी मेहनत करूंगा, कहते फिर क्या करूंगा, फिर गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद कहते फिर मैं आराम करूंगा, फिर मैं जब तक रिटायर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करूंगा। यानी कि यू विल लीड अ सीडेंट्री लाइफ, राइट? अगर सीडेंट्री लाइफ जियोगे तो डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी मैनी डिजीजेस, मेंटली, स्पिरिचुअली, राइट? और अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एनर्जी यू वॉन्ट बी अ गुड पर्सन और गुड बीइंग। अंदर से आपका अच्छा होना महसूस नहीं होगा आपको। इनएक्टिव, सिटिंग, डोरमेंट। डोरमेंट बड़ा प्यारा शब्द है, डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव होता है। कैटालिप्टिक, कोमाटोस, दैट यू वर्ड ऑलरेडी नो, राइट? तो जो निष्क्रिय हो जाता है। आइडल, आइडल का भी मतलब खाली होता है, कि खाली पड़ा है बस ऐसे ही। और उल्टा क्या है? एक्टिव, वर्किंग और लाइवली। जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, कुछ लोग क्या हो चुके हैं, दे आर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, दैट सक्स देयर एनर्जी, एनर्जी को पूरा सोख लेता है, राइट? जैसे यू नो कि जो व्यक्ति सुबह बैठ के मान लीजिए 9 बजे चेयर के ऊपर और लगातार बैठी रहे, इट इज़ नथिंग बैड, बट लगातार अपनी बॉडी को एक्टिव और लाइवली रखना बहुत जरूरी है। लाइवली मतलब जिंदा दिल, पूरी ऊर्जा से भरा हुआ। द सीडेंट्री जॉब लेड हिम टू, यानी कि सीडेंट्री जॉब उसे लेकर गई कहाँ पर? लेड हिम टू इल हेल्थ। जो सीडेंट्री जॉब थी उसकी, राइट? मान लीजिए 9 to 6 की उसकी जॉब है या 9 to 5 की उसकी जॉब है। ये जॉब उसकी जो सीडेंट्री 9 से 5 लगातार जो बैठे रहने की जॉब है, लेड हिम टू इल हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रही, राइट? सीडेंट्री जॉब लेड हिम टू इल हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रही, राइट? तो ये आज हमारे शब्द रहे, लगभग जितने भी शब्द हमने किए, यू विल मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ देम। एक बार रिवाइज जरूर करवाऊंगा आपको शुरू से सारे के सारे सेंटेंस, और अगर सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं मैप कर लिया है, सेव कर लिया है, और ये काम जरूर आएगा। सेंटेंस पढ़ेंगे सिर्फ। मैनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स गेट कैरिड अवे बाय द मेडले ऑफ फेक स्टाइल्स एंड एक्टिंग ऑफ एक्टर्स। तो यहाँ पे जो मेडले ऑफ फेक स्टाइल्स है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो पूरा वाक्य समझ में आ गया होगा। गेट कैरिड अवे भी समझ में आ गया, तो वाक्य आपको मीनिंग दे रहा है, राइट?
और अब मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा, आपको खुद दिमाग में देखिए कि वो डेफिनेटली मीनिंग आप यू आर एबल टू, पर अगर आपको गेट कैरिड अवे और मेडली का ना पता होता, राइट, तो मेरे हिसाब से आप मीनिंग नहीं निकाल पाते, चाहे कितना भी पढ़ा हो। शब्दों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगला शब्द हमारे पास आता है नाइव। द नेक्स्ट वर्ड कम्स नाइव, और नाइव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। आई एम नॉट सो नाइव, ये बड़ा प्यारा वाक्य है। मैं इतना भी नवसिखिया नहीं हूँ। आई एम नॉट सो नाइव दैट आई डोंट अंडरस्टैंड योर इंटेंशंस। आई एम नॉट सो नाइव दैट आई डोंट अंडरस्टैंड योर इंटेंशंस। बहुत प्यारा सेंटेंस है, फिर से बोलेंगे, आई एम नॉट सो नाइव दैट आई डोंट अंडरस्टैंड योर इंटेंशंस। मैं इतना भी नाइव नहीं हूँ कि मुझे आपकी इंटेंशंस का ना पता लगे। नेक्स्ट है ऑब्विएट। मेरे साथ बोलेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, शाबाश, ऑब्विएट्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ऑब्विएट्स द नीड फॉर पेट्रोल एंड डीजल कार्स। फिर से बोलेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ऑब्विएट्स द नीड फॉर पेट्रोल एंड डीजल कार्स। अगर आपको इस वाक्य का मतलब पता है तो पूरे सेंटेंस की कॉम्प्रिहेंशन आपको फ्री में मिल रही है, पूरा वाक्य समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही। बट अगर वही एक अटक गया तो फिर अटक गया कि ऑब्विएट क्या है, क्या ये बढ़ा देता है डिमांड को, जबकि उसका उल्टा होगा, क्या पता दिमाग क्या मीनिंग निकाल ले, राइट। सो मैंने कहा इग्नोरेंस, अंधकार में भटकते रहो, ना शुरुआत ना अंत, किसी का पता नहीं लगेगा। प्रकाश चाहिए, तब चीज़ों में हम शुरुआत और अंत का पता लगा पाते कि कहाँ हमने शुरू किया, कहाँ हम हेड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ऑब्विएट्स द नीड फॉर पेट्रोल एंड डीजल कार्स। नेक्स्ट, सेलिएंट, राइट, सेलिएंट वर्ड के लिए हम सेंटेंस लेते हैं, यू शुड ट्राई टू नो, शाबाश, बहुत अच्छे, मेरे साथ बोल रहे हैं, वेरी गुड। यू शुड ट्राई टू नो द सेलिएंट पॉइंट्स of every product before buying it. You should try to know the salient points of every product before buying it. आपको हर प्रोडक्ट के salient points को जान लेना चाहिए उसको खरीदने से पहले। You should try to know the salient points before buying it. उसको खरीदने से पहले। Next is sedentary, right? Inactive, sitting, dormant, idle. Next sentence लेते हैं, the sedentary job led him to ill health. The sedentary job led him to ill health. यानी कि उसकी जो sedentary job थी, उसकी जो health है वो ख़राब हो गई। The sedentary job led him to ill health. So thanks a lot for watching me. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। लगातार ये सेशन कंटिन्यू रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर सेशन को पहली बार आपको सुनना और बोलना है, मेरे साथ समझना है, सुनना बोलना समझना। अगली बार अपने नोट्स बनाने बहुत अच्छे तरीके से, और नोट्स को भी लगातार रिवाइज करते रहना है। अगर कहीं पे ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो अगर आपको प्यार है, अगर आपको इश्क नहीं है किसी चीज़ से, राइट, तो वो चीज़ आपकी हो नहीं सकती, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। सो लगातार उस चीज़ से, ये नहीं कि बोर्डम आने लगा, याद रखना रीटेक लेने में अगर बोर्डम आ रहा है, दिस थिंग इज़ नॉट फॉर यू, कुछ और कर लीजिए बेटा, राइट। लैंग्वेज को इंप्रूव करने की कोशिश मत करें। और याद रखिएगा, चाहे कितनी भी एजुकेशन ले लें, इफ़ यू डू नॉट हैव द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, यू डू नॉट हैव गुड वोकैबुलरी एंड यू डू नॉट हैव द टैक्ट ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, नोबडी वुड कंसिडर यू एजुकेटेड इन दिस सोसाइटी। पूरे वर्ल्ड में आपकी भाषा ही आपको क्राउड में से क्या कितना भी ज्ञान ले लो, बांटोगे कैसे, लोगों को बताओगे कैसे, यू आर नॉलेजेबल। योर पावर ऑफ लैंग्वेज इज द बिगेस्ट पावर बेटा, राइट। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या इग्नोर किया जाता है और प्राइवेट स्कूल्स में या कॉन्वेंट स्कूल्स में क्या होता है, द पावर ऑफ लैंग्वेज इज देयर इन प्राइवेट स्कूल्स, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में लैंग्वेज को नहीं सुधारा जाता। दैट्स वाई गवर्नमेंट सिस्टम इतना लैग करता है, राइट, स्कूल्स इतने लैग करते हैं। अगर कहीं पे वहाँ पे कोई अगर कम्युनिकेशन को ध्यान रखने वाला कोई हो तो डेफिनेटली दे विल नॉट लैग एनीवेयर। सो प्लीज़ इंप्रूव, इफ़ यू हैव नॉट इम्प्रूव्ड बाय नाउ, प्लीज़ इंप्रूव योर वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, एंड बाय दिस वे you'll definitely get a good destiny, and I hope for your best. Thanks a lot for watching me. Now it's your duty to be awake, creative, and keep your journey continued towards perfection. Thanks a lot for watching me. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thanks a lot.